तो एक बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि मेरे से बहुत बार इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया है कि बेंच पीरियड क्या होता है, बेंच पीरियड में कितना काम करना पड़ता है, सैलरी मिलता है या नहीं, या और एक क्वेश्चन जो और ज्यादा पूछा जाता है कि बेंच पीरियड को अवॉइड कैसे करें। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी चीजों को डिस्कस कर देता हूं कि बेंच पीरियड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, और इसमें सैलरी कितना मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग अपना कोविन ऐप पे वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि शायद उनको हेल्प कर सके, उनका कोविन ऐप में जो भी स्लॉट बुकिंग करनी है उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प कर सके। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक। तो वेलकम बैक गाइस। तो अब बात कर लेते हैं आज बेंच पीरियड के ऊपर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेंच पीरियड जो है बेसिकली दो टाइप का होता है। उससे भी पहले ये बता देता हूं कि बेंच पीरियड होता क्या है। बेंच पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप कंपनी के लिए काम तो कर रहे हो बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हो। दैट्स बेंच पीरियड एक्चुअली। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बेंच पीरियड होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है फ्रेशर्स बेंच पीरियड और एक होता है बेंच पीरियड एक्सपीरियंस्ड लोगों का। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझा देता हूं क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर बात करूं फ्रेशर्स बेंच पीरियड की, तो हर इंसान को जो फ्रेशर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी ज्वाइन करता है। कंपनी ज्वाइन करके वो कंपनी की ट्रेनिंग कंप्लीट करता है कि जो भी पर्टिकुलर चीज कंपनी उसको सिखाना चाहती है वो सीखता है कंपनी में जाके, और फाइनली वो बेंच पीरियड पे उसको रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। तो अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें बेंच पीरियड पे रखा क्यों जा रहा है। तो बेंच पीरियड पे रखने का एक छोटा सा रीजन ये है कि जब आप ट्रेन होते हो, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, आपने उस ट्रेनिंग का असेसमेंट पूरा किया, तो आपने कुछ उसमें स्कोर किया है। तो अब वो जो स्कोर आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में तैयार हो चुकी है कि ये जो एम्प्लॉय है इसका इतना कैलिबर है। तो अब जो आपकी एलोकेशन टीम है वो क्या करेगी, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग एक किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में या अपकमिंग प्रोजेक्ट में आपके लिए स्लॉट ढूंढती है। और ये स्लॉट ढूंढने में उन लोगों को लगता है टाइम। तो इतना टाइम, जितने टाइम में वो स्लॉट ढूंढ रहे हैं आपके लिए, आपको रखा जाता है बेंच पे। तो फ्रेशर्स के लिए जो जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करके बेंच पे आ गए हैं, उनके लिए बेंच पीरियड बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसकी कितना होना चाहिए, तो 2 महीना 3 महीना लग जाता है आमतौर पर किसी कंपनी को एक सही तरीके के प्रोजेक्ट में किसी बंदे को एलोकेट करने में। तो मुझे लगता है ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि फ्रेशर्स बेंच पीरियड क्या है और हमें बेंच पर क्यों रखा जाता है। इसके बाद एक्सपीरियंस बेंच पीरियड क्या है। जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, जो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, अब उनका प्रोजेक्ट है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है और अब वो वापस बेंच पे आए हैं। तो वो जो बेंच पीरियड कहलाता है वो कहलाता है हमारा एक्सपीरियंस्ड लोगों का बेंच पीरियड। दो टाइप का हो गया। मैं मानता हूं एक्सपीरियंस्ड लोग जब बेंच पे आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि चिंता करने वाली बात है या थोड़ा चिंताजनक सिचुएशन हो जाता है। बट फ्रेशर्स को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि बेंच पीरियड क्या है। दो टाइप का बेंच पीरियड, एक फ्रेशर्स लोगों के लिए है, एक एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए बेंच पीरियड में कि हम इसको अवॉइड कर सकें। तो वो समझ लेते हैं, और उससे भी पहले चलो ये जान लेते हैं कि जो बेंच पीरियड है उसमें हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर बात करूं मैं सैलरी या फिर पे की, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, अपने कभी पे स्लिप देखोगे, तो उसमें दो तीन तरीके के आपके पेमेंट्स होते हैं। सबसे पहला पेमेंट होता है आपका बेस पे या फिर बेस पैकेज कह सकते हो जिसको आप। उसके बाद ऊपर आपको मिलते हैं शिफ्ट अलाउंस, एक्स्ट्रा कुछ बोनसेस होते हैं, कुछ आपने कंपनी को डील क्रैक करके दी है जब आप प्रोजेक्ट में थे तब, या कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको दिए जाते हैं। तो जब आप बेंच पीरियड पे काम कर रहे होगे या बेंच पीरियड में होगे तो उस टाइम आपको ये वाले जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं ये नहीं मिलते हैं, आपको आपका बेस सैलरी मिलता है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि बेंच पीरियड पे हो तो बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगा, आपको फ्री में रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपका बेस सैलरी मिलेगा, और जो ऊपर के एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे कि शिफ्ट अलाउंस हो गया, आपने कभी नाइट शिफ्ट करी तो उसका ज्यादा अलाउंस बनता है, वो सब चीजें नहीं मिलती है।
तो अगर सपोज आपकी सैलरी 30,000 है, बेस पैकेज 30,000 है, ऊपर आपको 7-8,000 9,000 रुपए और मिल रहे थे, कुछ शिफ्ट अलाउंस का, कुछ आप कह सकते हो बोनसेस का, किसी भी फॉर्म में मिल रहे थे, अब वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आपका जो सैलरी है वो 30,000 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सैलरी की। अब फाइनली ये चीज और डिस्कस कर लेते कि हम इस बेंच पीरियड को कैसा यूटिलाइज करें, या कैसे हम इस बेंच पीरियड में हम क्या ऐसा करें जिससे कि फ्यूचर में हम इसको अवॉइड कर सके, या फ्यूचर में हमें बेंच पीरियड फेस ना करना पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से वो बता रहा हूं, कि जब भी आप बेंच पीरियड पे हो, चाहे आप फ्रेशर्स बेंच पे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड बेंच पे हो, तो इन दोनों ही केसेस में सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, 8 से 10 दिन अपने माइंड को थोड़ा चिल आउट करो, थोड़ा रिलैक्स करो, मूवीज देखो, वेब शोज देखो, थोड़ा हॉलीडे ट्रिप वगैरह मार के आओ। चलो ट्रिप मत मारना, अभी कोविड चल रहा है, बट स्टिल आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके, आप दोबारा काम करने के लिए चार्ज हो सको। तो आपको सूटेबल है, आप अपने हिसाब से जो भी काम करते हो जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले, वो काम आप जरूर करिए इस बेंच पीरियड के दौरान। अब जब 10 दिन 8 दिन आपने अपने आप को माइंड को रिलैक्स कर लिया है, आपको ठीक फील होने लग गया है, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए विद इन कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपको एलोकेशन टीम की डिटेल्स मिल जाएंगी कंपनी के पोर्टल पे, या फिर थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो मिल जाएंगी। और आपको क्या पता करना है कि वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनमें किस तरह की पोस्ट या किस तरह के बंदों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कोई फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत है, जिसको एंगुलर रिएक्ट इन सब की जरूरत है, तो आप वो चीज सीखने लग जाओ। अगर किसी और चीज की जरूरत है, आप वो चीज सीखने लग जाओ। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बचा हुआ टाइम आपके बेंच पीरियड में है, यानी कि 20 दिन 25 दिन, वो कितना भी हो सकता है, 20 दिन 25 दिन, आप उसको यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज करके उस पर्टिकुलर स्किल को सीखो। और फाइनली जब आपको लग रहा है कि आपने वो स्किल सीख लिया है, तो अपने रेज्यूमे को अपडेट कर दो, अपने पोर्टल पे जाके, जो आपकी कंपनी का पोर्टल है उस पे जाके अपने रेज्यूमे को अपडेट कर दो, जिससे कि जो कंपनी है, जो उसकी एलोकेशन टीम है, उसको ये पता चल सके कि इस फलाने बंदे ने अपनी स्किल में ये अपग्रेडेशन किया है, तो इस बंदे को हम इस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब स्किल्स सीख लेते हो, तो ये जो स्किल्स होती हैं आपको विद इन द कंपनी जॉब लेने में, विद इन द कंपनी प्रोजेक्ट लेने में भी हेल्प करती है, और अगर इन केस आप कंपनी स्विच करते हो तब भी वो हेल्प करती है। तो दोनों केसेस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आई थिंक यही एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप बेंच पीरियड को ऑफ कोर्स अवॉइड कर सकते हो फॉर द फर्दर लाइक आगे का जो पूरा समय आपका जाने वाला है उसमें। तो ये पूरी बात मैंने आज कर दी बेंच पीरियड के ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया कोविड चल रहा है, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, तो सबसे पहले तो मेरी एक हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से कहते हैं विनती है, अपील है, कि आप प्लीज किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 62% ही इफेक्टिव है। तो उन लोगों को मैं सच में, ये शायद वही लोग हैं जिनके कभी 10th 12th में भी 62% नहीं आया, और ये 62 को सिर्फ 62 बोलते हैं। तो इन लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि कोई भी दवा अगर 50% से ऊपर असर करती है या कारगर होती है बिना कोई साइड इफेक्ट दिए, तो उसको एक अच्छा सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया जाता है। पुराने जमाने से यही पैरामीटर चला आ रहा है। तो प्लीज बिल्कुल भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन जरूर लो, जरूर लो। बहुत सही वैक्सीन है और आपको बहुत ही अच्छा इम्यून प्रोवाइड करके दे। इसके बाद अब चलो बात कर लेते हैं कि जो लोग कोविन ऐप के थ्रू, अभी मारामारी बहुत ज्यादा पड़ रही है ऑनलाइन की, कोविन ऐप हमेशा बुक दिखा रहा है और हम वैक्सीन बुक नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं। हो सकता है कई लोगों को ये ट्रिक पता भी हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो लोग देखो, और अगर लगे तो इस ट्रिक का यूज करके आप अपने स्लॉट को बुक कर पाओगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कर ही पाओगे, लेकिन हाई हो जाते हैं चांसेस थोड़े से। क्योंकि अब आप एक चीज समझ सकते हो कि जो हमारा कोविन ऐप है वो जिस तरह काम कर रहा है, वो हमेशा आपको बुक दिखाता है, जो स्लॉट है वो बहुत जल्दी बुक हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई ऐसी चीज कि जैसे ही स्लॉट खाली हो वो इंस्टेंटली हमें नोटिफाई करे, हमें एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि फलानी जगह पे इतने स्लॉट्स खाली हैं, इतने से इतने एज ग्रुप के खाली हैं।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी का नाम डालो और आगे लिखो वैक्सीन अलर्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जयपुर में रहता हूं, तो मैं टेलीग्राम पे जाके क्या सर्च करूंगा, जयपुर वैक्सीन अलर्ट। ओके, जयपुर वैक्सीन अलर्ट। आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको 2 से 3 ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जो टेलीग्राम पे यही काम कर रहे हैं कि वो आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि आपने, आपके जैसे ही स्लॉट्स खाली हुए या कहीं स्लॉट रिलीज हुआ तो वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे इतने स्लॉट रिलीज हुए। तो आप इंस्टा अपने टेलीग्राम को हमेशा चालू रखना, उनको म्यूट पे मत रखना, नोटिफाई होने देना। जब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत नोटिफिकेशन का यूज करो, तुरंत अपने कोविन ऐप में जाके उसको रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद स्लॉट को बुक कर लो। मुझे लगता है आपको 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे। मैंने भी अपने कई दोस्तों का किया था बुक, 2-3 दिन नहीं आ पाया, इस नोटिफाई के बाद भी नहीं कर पाया था मैं बुक, लेकिन तीसरे चौथे दिन पे जाके मैंने फाइनली कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन काम आएगी अपनी वैक्सीन बुक करने में। तो तो इसी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। होप करता हूँ आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, वैक्सीन वाला पार्ट भी और बेंच वाला पार्ट भी। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज बिना बात के घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क भी लगाइए। थैंक यू सो मच।